Hello everyone, I am Zulfikar Ahmed and welcome to our YouTube channel Vision Infinity with another video। आज इस वीडियो में हम वर्ब को पढ़ेंगे। देखो ये है वर्ब। वर्ब किसे कहते हैं, वर्ब का यूज़ कहाँ होता है, वर्ब का क्या काम होता है इंग्लिश ग्रामर में, तो कौन से वर्ड को जो है ये रिप्रेजेंट करता है या डिनोट करता है। देखो वर्ब जो है, वर्ब इज ए वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर डूइंग और बीइंग समथिंग, यानी किसी काम का करना, कोई एक्शन बताना या किसी भी जो है पर्सन की या थिंग्स की कोई स्टेट बताना, यानी उसके बारे में इंफॉर्मेशन बताना। ये काम करता है कौन, वर्ब। एक्शन भी बताता है, यानी कोई काम हम करते हैं उसके बारे में हमें बताता है, और किसी इंसान के बारे में या किसी पर्सन या थिंग्स के बारे में, उसके बारे में इंफॉर्मेशन बताना, यानी उसकी स्टेट बताना, तो उसके लिए भी ये यूज होता है। ठीक है, ये कौन कौन से वर्ड होते हैं, ये वर्ड्स होते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल गो, कम, ये क्या है, ये एक्शन वर्ड है। ठीक है, इनके साथ ही स्टेट वर्ब भी आती है, बिकम, और इसमें हम और भी पढ़ेंगे इज, एम, ये सब वर्ड जो हैं ये क्या है, ये वर्ब है। अब ये डूइंग और बीइंग क्यों यूज किया है, ये डूइंग जो है ये आता है एक्शन के लिए, यानी अगर कोई काम करता है, कोई एक्शन, उसको बोलेंगे एक्शन। जैसे ये गो, कोई, इसका मीन मतलब जाना। अब कोई जाएगा तो मूव करेगा वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो वो क्या हुआ, एक्शन हुआ। कम, अब ये बिकम, बिकम क्या है, क्या ये इसमें कोई एक्शन होता है, नहीं, ये एक्शन नहीं, ये उसकी जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन बताता है कि अगर कोई फॉर एग्जांपल आई वांट टू बिकम ए टीचर, मैं टीचर बनना चाहता हूँ, तो क्या उसमें कोई एक्शन होता है, नहीं, ये उसकी जो है पोजीशन बताता है और उसकी क्या बताता है, इनके बारे में इंफॉर्मेशन बताता है। इसको बोलेंगे हम, यानी बीइंग, ये स्टेट बताता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन बताता है कि वो, मतलब फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन कैसे बताता है, फॉर एग्जांपल शी इज अ नर्स। अब ये इज क्या है, ये वर्ब है। अब ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन बता रहा है, ये सब्जेक्ट, यानी ये जो लिखा मैंने शी, ये क्या है, सब्जेक्ट प्रोनाउन है। इसके बारे में इंफॉर्मेशन बता रहा है कि वो क्या है, वो नर्स है। तो ये नर्स, यानी ये बता रहा है कि वो नर्स है, इसके बारे में वो क्या बता रहा है, इंफॉर्मेशन बता रहा है। तो ये जो वर्ब है, ये क्या है, ये स्टेट बता रही है। किसकी स्टेट बता रही है, बीइंग की। ठीक है, तो इसके लिए बीइंग भी और डूइंग भी हम यूज कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं वर्ब। अब हम जानेंगे वर्ब की कैटेगराइजेशन को, यानी वर्ब कितनी टाइप की होते हैं। ठीक है, तो देखो पहले अगर हम देखें तो वर्ब कितनी टाइप की होती है, दो टाइप की होती है। एक मिनट, वर्ब जो है उसकी टू जो है वो मेजर टाइप्स, दो मेजर टाइप में डिवाइड हुआ है। एक तो हम बोलते हैं उसको एक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, या इसको हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। क्या बोलते हैं, शार्ट में लिख रहा हूं, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, और दूसरी जो इसकी कैटेगरी होती है उसको हम बोलते हैं मेन वर्ब, मेन वर्ब। ठीक है, ये दोनों टाइप जो है वो हम नेक्स्ट जो है वन बाय वन जो है वो पढ़ेंगे, और इनकी भी जो सब डिवीजन हुई है, फर्दर जो डिवाइड हुई है, वो आगे उनकी जो फर्दर टाइप्स है वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो है मेनली दो टाइप्स में जो है ये डिवाइड हुआ है। ठीक है, अब ये जानने की कोशिश करें कि वर्ब जो है उसका जो है वो यूज क्यों करते हैं हम, क्या इसका यूसेज है। देखो अगर कोई भी सेंटेंस है, उस सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट और वर्ब की कॉम्बिनेशन मिलेगी। अगर सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है तो उसको हम सेंटेंस नहीं कहेंगे, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो, अगर अगर उसमें सब्जेक्ट ना हो, वर्ब ना हो, तो फिर वो सेंटेंस नहीं होगा। वो जैसे हमने पढ़ा था फ्रेज। ठीक है, जैसे ये फ्रेज है अंडर द ट्री। अब अंडर द ट्री ये क्या है, इसमें कोई वर्ब दिख रही है आपको, नहीं। अगर इसमें वर्ब नहीं है तो फिर ये सेंटेंस नहीं है। अगर सेंटेंस होगा तो उसमें सब्जेक्ट भी होगा और वर्ब भी होगा। बिना वर्ब के ना तो सब्जेक्ट आएगा और ना ही, बिना वर्ब के सब्जेक्ट आएगा, ना ही सब्जेक्ट जो है वो वर्ब के बिना आएगा। ठीक है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है और उसी को जो है हम सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब देखो इसमें क्या सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, तो इसको हम बोलेंगे ये क्या है, सेंटेंस है। तो बिना सब्जेक्ट के ना वर्ब आती है, ना ही वर्ब के बिना सब्जेक्ट का यूज होता है। ठीक है, चलो इनके हम टाइप को पढ़ते हैं उनको से। फर्स्ट जो इसकी टाइप है वो हम पढ़ेंगे ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को हम और क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब।
अब ये कौन कौन सी होती हैं, ये देखो, एक तो ये इसकी जो है फर्दर जो डिवीजन है, यानी फर्दर जो टाइप है, पहली टाइप ये है, इसको हम बोलेंगे प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, और दूसरी जो टाइप है उसको हम बोलेंगे मॉडल्स, और थर्ड टाइप जो है उसको हम बोलेंगे सेमी मॉडल्स। ये भी मॉडल की ही कैटेगरी में आता है, अगर आप मॉडल पढ़ोगे तो उसकी कैटेगरी में आता है, लेकिन ये मॉडल का काम कभी नहीं करता, फंक्शन एज ए मॉडल, कभी ये एज ए इनमें एडवर्ब का भी काम करते हैं, एडजेक्टिव का काम भी करते हैं, ठीक है। इसलिए ये हम मॉडल के, जब हम मॉडल का जो सेपरेट वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम आपको बता देंगे इनका यूज कहाँ करते हैं, ठीक है, और कब ये मॉडल एज ए मॉडल यूज होता है और कब ये एज ए एडजेक्टिव यूज होता है, ठीक है। तो इसकी अलग से वीडियो आएगी पूरी, इसका इसकी जो है इसका जो हम यूसेज पढ़ेंगे कहाँ का इसका यूज होता है, ठीक है। अब देखो प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब कौन कौन सी होती है। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब जो है वो ये इज, am, are, was, were, do, does, did, have, has, had, ये सभी क्या हैं, ये प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब है। अब ये एक्सिलरी वर्ब होती कितनी है टोटल, तो ये टोटल 24 वर्ब्स होती हैं। कितनी वर्ब्स होती हैं, 24 होती हैं। अब इनमें एक्सिलरी वर्ब, ये प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब ये कितनी होती हैं, ये 10 होती हैं, और ये मॉडल्स कितने कितने होते हैं, 10 होते हैं, सॉरी ये 10 नहीं, ये 11 होते हैं, ये 11 होते हैं, और ये 10 और ये 3, ठीक है। तो देख लो आप ये कितने हो गए, 24 हो गए, ठीक। अब इस मॉडल्स में कौन कौन आते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, आउट टू, ठीक है, ये मॉडल्स। सेमी मॉडल्स में नीड, डेयर और यूज टू। अब इनका हम यूज कहाँ करते हैं, इसको जो है हम लिंकिंग वर्ब भी इनको कहते हैं, ठीक है। और ये जो इनका कहाँ यूज करते हैं, हम इनका यूज हम करते हैं जब हमें कोई पॉसिबिलिटी बतानी हो, या हमें कोई सुजेशन देनी हो, किसी को एडवाइस देनी हो, ठीक है, वहां यूज करते हैं। कहीं आप कैपेबिलिटी को बता रहे हो, कैपेसिटी को बता रहे हो, ये सब चीजें जो हम अगर बतानी हो तो उसमें हम मॉडल्स का यूज करते हैं। एक एक करके मॉडल को हम पढ़ेंगे जब मॉडल्स की वीडियो आएगी, ठीक है। अब ये एक्सिलरी वर्ब जो है, ये जो है इज, एम, आर, वाज, वर, ये सभी बी की फॉर्म होती हैं। किसकी फॉर्म होती हैं, बी की फॉर्म होती हैं। और ये यूज होती है सेंटेंस में किसके लिए, एक पर्सन की स्टेट को बताने के लिए, ठीक है। बी की फॉर्म जो है ये है, ठीक है। ये जो है ये तीनों प्रेजेंट की हैं, और ये दोनों जो है ये पास्ट के लिए यूज होती हैं। अब प्रेजेंट और पास्ट के लिए कैसे यूज करें हम इसको, चलो देखो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताता हूँ। इधर बता देता हूँ, देखो अब वर्ब जो है वो कुछ प्रेजेंट में आती है और कुछ पास्ट में, और किसी काम कंटिन्यूस के लिए यूज करते हैं। वो क्या है, पहले जो हम जानेंगे फॉर्म्स इसकी पढ़ेंगे, वर्ब की जो है फॉर्म्स पढ़ेंगे कि कितनी फॉर्म्स होती हैं वर्ब की, ठीक है। देखो फॉर्म्स ऑफ वर्ब अगर देखें तो बेसिकली तो आपने 3 ही पढ़ी होगी, 3 ही पढ़ते हैं, तो होती भी 3 है, लेकिन हमने उसको जो 5 टाइप में जो डिवाइड किया, बताऊंगा 5 कैसे, उसके यूज, उसके टेंस के अकॉर्डिंग यानी यूसेज के अकॉर्डिंग। देखो पहले जो है हम देखते हैं वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। अब ये कैसे यूज होती है, देखो फर्स्ट फॉर्म इसको हम बेस फॉर्म में बोलते हैं, फॉर एग्जांपल गो। अब ये वर्ब की सेकंड फॉर्म ये पास्ट के लिए यूज होती है, फॉर एग्जांपल वेंट। थर्ड फॉर्म परफेक्ट टेंस में यूज होती है, इसमें आएगा गॉन, गॉन। और इसमें क्या आएगा, इसमें हम कंटिन्यूअस फॉर्म इसको बोलते हैं, इसमें आईएनजी लगता है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जब हम लगाते हैं तो उसको हम बोलेंगे ये क्या है, फोर्थ फॉर्म। और जब हम वर्ब के साथ एस या ईएस लगाते हैं वो सिंगुलर हो जाती है, होती प्रेजेंट है, तो उसको हम बोलेंगे क्या, फिफ्थ फॉर्म। ये प्रेजेंट कैसे होती है, कैसे प्रेजेंट है और कैसे जो है ये सिंगुलर है, ठीक है। तो देखो हमने पढ़ा था नाउन में कि नाउन के साथ जब हमने पढ़ा था नाउन में हमने देखा था कि जब नाउन के साथ एस या ईएस लगा देते तो वो क्या बन जाता था, प्लूरल। लेकिन अगर हम वर्ब के साथ एस या ईएस लगा दें तो वर्ब क्या हो जाती है, सिंगुलर। क्या हो जाती है, सिंगुलर हो जाती है। फॉर एग्जांपल देखो नाउन को देखो, अगर ये क्या है बुक, अगर बुक के साथ हम एस या ईएस लगा लेंगे इस नाउन के साथ तो क्या बन जाएगा, बुक्स। अब ये क्या थी, सिंगुलर, ये क्या है, प्लूरल, यानी मोर देन टू, टू आर मोर देन टू, ठीक है।
तो ये प्लूरल हो गया। जब नाउन के साथ एस या ईएस लगता है तो वो क्या हो जाता है, प्लूरल। लेकिन अगर वर्ब के साथ एस या ईएस लगाए तो वो सिंगुलर हो जाता है। कैसे, फॉर एग्जांपल ये क्या है, गो, इसके साथ लिखते हैं हम गोज, तो ये क्या थी, प्लूरल, लेकिन ये क्या होगी इधर, सिंगुलर, यानी वर्ब के साथ एस या ईएस लगाने से क्या हो जाती है, सिंगुलर हो जाती है। ठीक है, अब टेंस के अकॉर्डिंग देखें तो फर्स्ट फॉर्म जो है, एक तो इसको आपने देख लिया कि ये क्या होती है, प्लूरल होती है, और ये क्या होती है, ये प्रेजेंट के लिए यूज करते हैं हम। किसके लिए यूज करते हैं, प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं। टेंस तीन होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। टेंस में हम पढ़ेंगे डिटेल में इनको। देखो ये प्रेजेंट में यूज होती है, और ये पास्ट टेंस में यूज होती है, और ये परफेक्ट टेंस में यूज होती है, मतलब की थर्ड फॉर्म, और ये कंटिन्यूस टेंस में हम इनको जानेंगे। ठीक है, ये देखो ये कंटिन्यूस में यूज होती है, और ये फिर से प्रेजेंट में यूज होती है। लेकिन इधर क्यों लिखी, फिर इधर इसलिए लिखी, ये क्या है, ये सिंगुलर वर्ब है और ये प्लूरल वर्ब है। होती दोनों यूज किस में, प्रेजेंट में, प्रेजेंट टेंस में। लेकिन इधर ये प्लूरल और इस सिंगुलर का जो यूज कैसे होता है, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, अगर सब्जेक्ट जो है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। लेकिन अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। ठीक है, तो इसलिए हमने जो है इनको क्या किया था, अलग अलग रख दिया, सिंगुलर को और प्लूरल को। ठीक है, इतना समझ आ गया होगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम। अब हमारी है जो है मेन वर्ब। अब मेन वर्ब कौन कौन सी होती हैं, देखो मेन वर्ब जो है वो फर्दर जो है दो टाइप में वो डिवाइड है। ठीक है, इसकी दो टाइप्स है। ठीक, पहली जो है उसको हम बोलते हैं फाइनाइट वर्ब, दूसरी वर्ब जो है उसको हम, दूसरी टाइप जो है उसको हम बोलेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब। अब फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं और नॉन फाइनाइट वर्ब किसको कहते हैं, ये नेक्स्ट जो है विद डेफिनेशन हम आपको क्लियर करेंगे। पहले इसको देख लो। फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती हैं जो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और टेंस चेंज हो जाती हैं, यानी सब्जेक्ट को के अकॉर्डिंग या टेंस के अकॉर्डिंग जो वर्ब जो है वो चेंज हो जाती हैं, तो उसको हम बोलेंगे फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वो वर्ब होती हैं जो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती। ठीक, अब कैसे नहीं होती, कौन सी क्या नहीं, अब इसकी जो है वो दो टाइप है, एक ट्रांजिटिव और एक इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है, ट्रांजिटिव वर्ब वो होती हैं जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती हैं, ऑब्जेक्ट आता है उनका, और इंट्रांजिटिव वो वर्ब होती हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता, जिनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता, उनको हम बोलेंगे क्या, इंट्रांजिटिव वर्ब। जब मैंने आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पढ़ाया है पहली वीडियो में, तो उसमें मैंने आपको बता दिया था कि ऑब्जेक्ट इसे कहते हैं, सब्जेक्ट इसे कहते हैं, और कब ऑब्जेक्ट होगा कब नहीं होगा, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में फर्क क्या है, ये सब हमने बता दिया। अगर किसी को पता नहीं है तो वो हमारी पहली वीडियो जो है वो बेसिक कंसेप्ट वो देख सकते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं, हम बताते हैं आपको फाइनाइट वर्ब क्या होती है। फाइनाइट वर्ब जैसे कि मैंने आपको बता दिया था, वो वर्ब होती है जो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट या टेंस चेंज हो जाती है। अब कैसे चेंज हो जाती है, एग्जाम्पल के थ्रू इसको क्लियर करते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल, शी ईट्स अ मैंगो। अब ये क्या है, ये सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर। अभी आपको मैंने बताया कि वर्ब के साथ जब हम एस या एस लगाते हैं तो वो क्या हो जाती है, सिंगुलर। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आई, सिंगुलर आई। अब टेंस देखेंगे तो टेंस कौन सा है, तो मैंने आपको बताया था जब वर्ब के साथ एस या एस लगा हो, या फर्स्ट फॉर्म वर्ब की हो या फिफ्थ फॉर्म हो, तो वो क्या होती है, प्रेजेंट। तो टेंस कौन सा है, प्रेजेंट है। अगर इसी को मैं चेंज करूंगा, सब्जेक्ट को अगर मैं चेंज करता हूं, सब्जेक्ट मैंने ले लिया आई और इधर लिख दिया क्या, ईट। अब आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, ये हमने प्रोनाउन की वीडियो में क्लियर कर दिया था, फर्स्ट पर्सन, सेकंड और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन है लेकिन काम किसका करता है, ये प्लूरल है, सिंगुलर है, लेकिन इसको हम हमेशा प्लूरल की कैटेगरी में रखते हैं। देखो हाँ, ये देख लेना कि आई को हम सिंगुलर का जो है यूज करते हैं। सिंगुलर यूज आई का दो है, वो सिर्फ दो वर्ब के साथ यूज होते हैं। देखो जब आई के साथ एम का यूज हम करते हैं, या फिर आई के साथ हम वाज का यूज करते हैं, तो इस कंडीशन में जो है आई को हम सिंगुलर जो है वो सिंगुलर कंसीडर करते हैं। इसके अलावा इंग्लिश में कहीं भी अगर आप देखेंगे तो आई जो है वो एज ए प्लूरल ही काम करता है। ठीक है, देखो आई ईट आ मैंगो। ठीक है, तो इधर क्या था, ईट्स,
इधर क्या है, ईट। तो ये ईट्स और ईट में कितना फर्क है, देखो डिफरेंस है ना। हाँ, तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है ये वर्ब क्या होगी, चेंज होगी। ठीक है, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये फर्स्ट फॉर्म थी और इसके साथ एस या ईएस लगा है, यानी ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। ठीक है, देखो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब जो है वो चेंज होगी। अब टेंस के अकॉर्डिंग कैसे चेंज होगी, देखो अब अगर हम इसको मान लें कि ये पास्ट में हम इसको चेंज करेंगे, शी एट आ मैंगो। ठीक है, तो एट क्या है, पहले मैंने आपको क्लियर कर दिया, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है, पास्ट होती है। क्या होती है, पास्ट। तो फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, प्रेजेंट। तो ये पास्ट है, तो अब इसका टेंस ही चेंज हो गया। तो ये क्या है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं चेंज हुई, अब ये टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगी। ये क्या है, ईट्स, ईट, एट। एट की ये कैसे चेंज हुई, टेंस के अकॉर्डिंग। ये कैसे चेंज होगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जो वर्ब सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए उसको हम बोलेंगे फाइनाइट वर्ब। ठीक है, चलो अब इसके हम जो है वो टाइप्स पढ़ेंगे, जो मैंने बताया था, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। अब देखो ट्रांजिटिव वर्ब को जो है पहले पढ़ लेते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, ट्रांजिटिव वर्ब जो है वो वर्ब होती है जिसका एक्शन जो है वो दूसरे पर्सन पे जो है वो ट्रांसफर हो जाए। यानी आने वाला जो वर्ड होता है जिसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, इस एक्शन को जो है वो रिसीव करता है और ये एक्शन जो है इस पे क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। तो उस वर्ब को जो अपना एक्शन जो है आने वाले वर्ड को पे, या किसी वो पर्सन भी हो सकता है, कोई थिंग भी हो सकती है, कोई चीज भी हो सकती है और कोई पर्सन भी हो सकता है, उस पर अगर वो एक्शन जो है वो इम्पैक्ट कर रहा है, उस पर ट्रांसफर हो रहा है, तो उस वर्ब को हम बोलेंगे ये वर्ब कौन सी है, ट्रांजिटिव वर्ब। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये क्या है, किक्ड, ही किक्ड द बॉल। उसने किक्ड यानी ऐसे लात मारी, किस चीज को मारी, बॉल को। लेकिन अगर हम ट्रांजिटिव वर्ब को जो है पहचाने तो कैसे पहचाने, अब अगर ये वर्ड आपके जहन में आ रहा है तो इसका जो ये वर्ड है ये किसका रिप्लाई होना चाहिए, या तो व्हाट का या होम का होना चाहिए। अब मैंने बोला ही किक्ड, तो जहन में क्वेश्चन तो दो टाइप का आएगा, होम या व्हाट। अब यहाँ तो हम व्हाट का यूज करेंगे क्योंकि ये क्या है, ये नॉन लिविंग थिंग है। ठीक है, इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, व्हाट का। देखो ही किक्ड व्हाट, ही किक्ड द बॉल, उससे बॉल को जो है वो किक यानी लात मारी। ठीक है, अब देखो ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब इस वर्ब का जो है वो ये एक्शन जो है वो रिसीव कौन कर रहा है, ये बाल। बाल क्या है, बाल जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट। बाल क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो मैंने आपको ऑब्जेक्ट जो है वो बता दिया कि ऑब्जेक्ट कैसे पहचाने। ये क्या है, बाल क्या है, नाउन है। तो ऑब्जेक्ट होने का काम सिर्फ दो जो वर्ड करते हैं, या तो नाउन या प्रोनाउन करते हैं। ऑब्जेक्ट का काम या तो नाउन करते हैं या प्रोनाउन, इनके अलावा ऑब्जेक्ट का काम कोई दूसरा या वर्ड जो वो नहीं करता, चाहे एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो, वर्ब हो, कोई भी नहीं। ठीक है, तो हमने देखा ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। शी ईट्स, शी ईट्स, शी ईट्स व्हाट, शी ईट्स फूड। अब फूड क्या है, नाउन, नाउन है, तो ये क्या है, वर्ब। अब ये इससे कोई चीज, ये चीज कोई चीज खाती है, फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, ये कोई गर्ल है, सब्जेक्ट है, ये इसका प्रोनाउन यूज किया हमने। अब ये कोई चीज खाती है, तो इसका जो ये एक्शन जो कर रही है वर्ब, ये एक्शन है। अब ये एक्शन जो ट्रांसफर हो रहा है किसके ऊपर, इस पे ट्रांसफर हो रहा है, ये एक्शन इस वर्ड पे ट्रांसफर हो रहा है। ये वर्ड क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। तो ऐसी वर्ब इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे ये ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, अब इनट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है, इनट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती हैं जो जिसका एक्शन जो है वो अनदर पर्सन या थिंग, यानी उस आने वाला जो पर्सन या थिंग या कोई भी वर्ड हो, यानी ऑब्जेक्ट ऐसे काम करे, उस पे जो है वो ट्रांसफर नहीं होता और उस वर्ड को हम ऑब्जेक्ट नहीं मानते, इनका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब है, ऐसे सिंपली आप जान लो, ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती हैं जिनका ऑब्जेक्ट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल देखो, शी इज गोइंग टू कॉलेज, शी इज गोइंग टू कॉलेज। अब शी क्या है, सब्जेक्ट। इज अभी मैंने पढ़ाया आपको, हेल्पिंग वर्ब, या इसको मान लो क्या है, ये एक्सिलरी वर्ब मान लो या हेल्पिंग वर्ब मान लो। ये क्या है, मेन वर्ब, गोइंग टू कॉलेज। ये टू क्या है, ये प्रेपोजिशन है। कॉलेज क्या है, नाउन है। तो ये ऑब्जेक्ट किसका हुआ, मैंने आपको पढ़ाया है, ऑब्जेक्ट जब पढ़ा रहा था उस वक्त मैंने आपको बताया था, ऑब्जेक्ट या तो वर्ब के होते हैं या प्रेपोजिशन के होते हैं, इसके अलावा किसी और वर्ड के वो ऑब्जेक्ट नहीं होते। तो ये क्या, प्रेपोजिशन, तो ये किसका ऑब्जेक्ट हुआ,
प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हुआ। कॉलेज किसका ऑब्जेक्ट हुआ? प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इस वर्ब को हम क्या कहेंगे? ये क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब। आप देखेंगे तो इसका जो है वो रिप्लाई किसका है? इसका हम अगर कहेंगे ही इज गोइंग, तो क्या माइंड में क्वेश्चन आ रहा है? वेयर आ रहा है, व्हाट और हुम नहीं आ रहा है। अगर व्हाट और हुम नहीं आ रहा है तो फिर इसका ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ठीक है, दूसरा देख ले आप, ए डॉग इज रनिंग इन द ग्राउंड। अब इन क्या है? प्रेपोजिशन है। अगर प्रेपोजिशन है तो ये ऑब्जेक्ट किसका होगा? ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। इसका ऑब्जेक्ट नहीं है। सेम इधर देख लें, शी इज आ टीचर। अब इज क्या है? एक्सिलरी वर्ब है, लेकिन काम किसका कर रही है? इधर मेन वर्ब का काम कर रही है। तो मैंने आपको बता दिया था कि जो ऐसी वर्ब, जब मैंने आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट पढ़ाया था, उस वक्त मैंने आपको बताया था कि ऐसी वर्ब जो एक्शन ना बता के स्टेट बताती हो, तो उसको हम कहेंगे ये लिंकिंग वर्ब होती है। और लिंकिंग वर्ब के बाद जो आने वाला जो वर्ड होता है वो ऑब्जेक्ट नहीं होता, वो उनका सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होता है। ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है। ठीक है, अब देखो ये क्या किसका काम कर रही है? ये मेन वर्ब का काम कर रही है। अगर मेन वर्ब का काम कर रही है तो ये क्या है? लिंकिंग वर्ब है। ये क्या है? ये इसका सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो वर्ब है ये इसके बारे में हमें क्या बता रही है? इंफॉर्मेशन बता रही है, इंफॉर्मेशन दे रही है। अगर तो स्टेट है तो इसमें कोई एक्शन नहीं है। अगर एक्शन नहीं है तो आने वाला जो वर्ड या नाउन हो या प्रोनाउन हो तो वो क्या होगा? वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, उसको हम बोलेंगे सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। सब्जेक्ट कंप्लीमेंट अगर आपको जानना है तो मेरी पहली जो वीडियो बेसिक कंसेप्ट वाली उसको देख ली, उसमें हमने क्लियर बता दिया है सब्जेक्ट क्या, ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट क्या होता है। फिर भी मैंने अभी आपको बता दिया। ठीक है, तो कोई एक्शन नहीं है तो ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। तो ऐसी वर्ब जो आपने साथ जिसका कोई ऑब्जेक्ट ना हो, आने वाला कोई वर्ड हो उसके ऊपर जो वर्ब का इंपैक्ट ना हो, अपना जो एक्शन है ट्रांसफर ना कर रही हो वर्ब, उस वर्ब को हम बोलेंगे वो क्या है? इंट्रांजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट, अब नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है? वो वर्ब मैंने आपको बताई जो वर्ब जो है सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती। जैसे हमने फाइनाइट में पढ़ी थी, फाइनाइट में हमने पढ़ा था कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब क्या हो जाती है? चेंज हो जाती थी, लेकिन इसमें चेंज नहीं होती। ये देखो, ए वर्ब दैट डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है वर्ब चेंज नहीं होती। कैसे? ही वांट्स टू गो टू पार्क। पार्क क्या है? नाउन, यानी प्लेस है, कोई जगह है। ठीक है, अब देखो ही क्या है? सब्जेक्ट है। देखेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कौन सी वर्ब चेंज होती है और कौन सी नहीं होती। जो वर्ब चेंज हो जाएगी उसको हम बोलेंगे वो फाइनाइट वर्ब है, जो नहीं होगी उसको हम बोलेंगे नॉन फाइनाइट है। अब वांट्स, तो अगर मैं इधर आई लिख दूंगा तो ये क्या हो जाएगा? वांट हो जाएगा, ये चेंज होगी, तो इसको बोलेंगे ये तो ट्रांजिटिव वर्ब है। हमने इसको नहीं जानना, हमने इसको जानना है, ये गो। अगर आप जो है इसको लिखता हूं, अगर मैं आई वांट टू गो टू पार्क, तो आप देखो क्या ये जो गो मैंने लिखा था, क्या ये वर्ब चेंज हुई? नहीं चेंज हुई। ठीक है, तो ये जो वर्ब अगर नहीं चेंज होती तो उस वर्ब को हम क्या कहेंगे? ये कौन सी वर्ब है? ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, इधर देखो, टू वॉक इज अ गुड हैबिट। अब देखो टू वॉक, अगर हम इधर आर लिख दें तो वो क्या हो जाएगा? वो गलत हो जाएगा। क्यों? ये इसके बारे में, ये किसका काम कर रहा है? इधर ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, नाउन का काम कर रहा है, यानी टू वॉक। तो ये क्या है? इन्फिनिटिव है। आगे मैंने बताया, आप बताऊंगा आपको इन्फिनिटिव क्या होती है, जेरेंड क्या होता है और पार्टिसिपल क्या होता है। देखो, तो ये वर्ब क्या है? ये वॉक चेंज होगा। अगर हम इधर आगे कुछ भी अगर हम टेंस चेंज कर दें तो क्या ये चेंज होगा? नहीं, ये टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती। तो ऐसी वर्ब जो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज ना हो उनको हम क्या कहेंगे? ये क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, अब इसकी जो है वो टाइप से आगे हम पढ़ते हैं, जेरेंड, पार्टिसिपल और इन्फिनिटिव को जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये तीन टाइप्स हैं इसकी, एक है जेरेंड, एक है इन्फिनिटिव और एक है पार्टिसिपल। इन्फिनिटिव, जेरेंड, पार्टिसिपल में क्या फर्क होता है? देखो, जेरेंड जो है वो काम करते हैं एज ए नाउन, ये एज ए वर्ब काम नहीं करता। ठीक है, कैसे? ये इसकी ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, यानी हमने बोला था वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कंटिन्यूअस फॉर्म वही होती है, लेकिन वो इधर कंटिन्यूअस फॉर्म वर्ब का काम नहीं करती। फॉर एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट। देखो, अब स्मोकिंग
स्मोकिंग मैंने लिखा, तो आपको क्या लग रहा है ये वर्ब है? नहीं, ये नाउन का काम कर रहा है, यानी ये एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है। ठीक, इसके साथ क्या है? वर्ब। तो ये चेंज होगी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट? नहीं। क्यों? ये कैसे चेंज होगी? क्योंकि ये नाउन का काम कर रहे हैं, सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये क्या है? जेरंड है। आप इसके साथ और भी लिख सकते हैं, बहुत सारी एग्जांपल, जितनी आपको मन करे वो लिख सकते हैं आप। ठीक है, जैसे प्लेइंग इज अ गुड एक्सरसाइज। ये देखो, क्या ये चेंज होगा? नहीं। ये स्टार्टिंग में ये क्या काम कर रहा है? एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है। ठीक है, तो ये चेंज नहीं होगा, तो इनको हम बोलेंगे ये क्या है? जेरंड है। अब इन्फिनेटिव क्या होते हैं? इन्फिनेटिव का स्ट्रक्चर ये होता है कि इसके साथ ये टू और साथ क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे हमने पहले बोला था टू वॉक, टू वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज। ये टू वॉक है, टू, और इसके साथ क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये क्या हुआ? ये इन्फिनेटिव हुआ। ठीक है, अब मैंने बोला था पहले जो टेंस हमने लिखा था उसमें मैंने लिखा था टू गो। ये गो क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ टू लगा हो तो ये जो है ये टू अलग नहीं होता, ये प्रेपोजिशन नहीं होता, ये इसके साथ ही होता है। अगर इसके साथ है तो ये क्या है? इन्फिनेटिव है। ठीक है, इन्फिनेटिव है तो ये भी किसका काम करते हैं? नाउन का काम करते हैं। ठीक है, अब पार्टिसिपल। पार्टिसिपल हमारे पास तीन है। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट। तो इनको जानने की हम कोशिश करते हैं। देखो, पार्टिसिपल जो है हमारे पास तीन है, एक तो प्रेजेंट, एक पास्ट और एक परफेक्ट। प्रेजेंट यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, और पास्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म, और परफेक्ट में हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। क्यों? कि वर्ब की थर्ड फॉर्म अभी हमने पढ़ाया आपको पीछे कि वो क्या होती है? वो परफेक्ट फॉर्म होती है। लेकिन इधर ये पास्ट का काम करती है, लेकिन इधर क्या ये एज ए वर्ब काम करती है? नहीं, इधर ये एज ए एडजेक्टिव काम करती है, ये वर्ब का काम करती ही नहीं। तभी ये सब्जेक्ट और के अकॉर्डिंग और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती। इनको हम एक एग्जांपल से जो है वो तीनों को समझने की कोशिश करेंगे। अब मैंने ये क्या लिखा है? लाइंग इन द बेड इज, लाइंग इन द बेड आई वाज वाचिंग टीवी। लाइंग इन द बेड यानी बिस्तर में लेटे हुए मैं क्या कर रहा था? टीवी देख रहा था। अब सबसे कंफ्यूजन जो होती है वो प्रेजेंट और परफेक्ट को जो है उनको पहचानने में कंफ्यूजन होती है। इनका क्या दो जो है वो लॉजिक आप देख लें। अगर ये एक्शन यानी दो जो एक्शन है, आप लेटे हुए हैं और ये जो एक्शन आप देख रहे हैं या कोई भी, ये जो टाइम है ये टाइम सेम होना चाहिए। दोनों टाइम क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, तो तब हम बोलेंगे ये प्रेजेंट है। अगर टाइम सेम ना हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? वो क्या है? वो परफेक्ट है। अब ये देखो, ये एग्जांपल है, ये क्या है? सेम है। और ये देखो, इन तीनों में मैं आपको एग्जांपल के थ्रू दोनों का क्लियर कर देता हूं, फिर हम पास्ट हो जाएंगे। देखो, लाइंग इन द बेड आई वाज वाचिंग टीवी, यानी बिस्तर में बैठे बैठे टीवी देख रहा है। बिस्तर में बैठा हुआ है और टीवी भी देख रहा है, तो एक ही टाइम में दोनों जो है वो काम हो रहे हैं। वह लेटा हुआ भी है और वॉच भी कर रहा है, तो टाइम क्या है? सेम है। टाइम जो है वो सेम है, डिफरेंट नहीं है। तो हम बोलेंगे ये क्या है? ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और ये परफेक्ट हम कैसे बोलते हैं? हैविंग पास्ड द कॉलेज आई गॉट अ जॉब। कॉलेज पास करते ही मैंने जॉब ले ली। अब ऐसा तो नहीं है ना कॉलेज पास हो रहा है उधर से और उधर से जॉब ले रहे हैं, नहीं, 1 2 3 दिन और मंथ भी जो है वो हो सकता है। ठीक है, तो पास करते ही वो जॉब ले ली। तो ये और ये जो टाइम है, इस टाइम में क्या है? डिफरेंस है। यहां पर टाइम जो है वो क्या है? डिफरेंट है, टाइम सेम नहीं है। अगर टाइम डिफरेंट हो तो फिर उसके साथ क्या यूज करेंगे हम? हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे ये हैविंग पास्ट, हैविंग और साथ मैंने क्या किया? थर्ड फॉर्म। तो ये एज ए काम कर रहे हैं किसका? परफेक्ट पार्टिसिपल का। ठीक, ये प्लेइंग क्रिकेट ही इंजर्ड हिज लेग। अब हमने पीछे भी बोला था प्लेइंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो आप बोलोगे सर ये इधर कैसे आप पार्टिसिपल यूज कर रहे हो, तो उधर कैसे जेरेंट था? तो इसके साथ देखो, आपको वर्ब दिख रही है? नहीं। अगर वर्ब नहीं दिख रही है तो फिर ये एज ए नाउन नहीं काम कर रहा है। अगर एज ए नाउन नहीं काम कर रहा है तो फिर ये क्या है? ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है,
यानी ये एज ए एडजेक्टिव ही काम कर रहा है। ये क्या है? नाउन, और नाउन से पहले कौन रहता है? एडजेक्टिव। ये एज ए एडजेक्टिव काम कर रहा है, ठीक है। उधर उसके साथ वर्ब थे और वर्ब से पहले जो है वो नाउन है, सब्जेक्ट का काम कर रहे थे, ये सब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक। अब ये क्या है? प्लेइंग क्रिकेट ही इंजर्ड हिज लेग। क्रिकेट खेलते ही उसकी टांग में क्या आ गई? चोट आ गई। अब क्रिकेट उसी वक्त खेल रहा था, उसी वक्त चोट लगी, तो ये क्या है? टाइम सेम है। अगर सेम टाइम है तो क्या है? प्रेजेंट है। ये क्या है? परफेक्ट, और ये भी प्रेजेंट है। तो इनमें आपको जो है पहचानने में जो है वो पता चल गया होगा कि कैसे पहचानना है, ठीक। अब पास्ट का क्या लॉजिक है? पुलिस वांटेड ए रिटर्न रिपोर्ट। अब ये वांटेड लिखा है मैंने, इधर मैं बता देता हूं आपको। पुलिस वांटेड आ रिटर्न रिपोर्ट। अब देखो ये रिटर्न क्या है? राइट की थर्ड फॉर्म, राइट, रोट, रिटर्न। अब ये देखो पुलिस वांटेड, ये तो वर्ब यूज हुई है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब वांटेड। पुलिस क्या चाहती थी? रिटर्न रिपोर्ट चाहती थी, ठीक है। तो अब देखो रिटर्न क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इससे पहले रिपोर्ट है। रिपोर्ट क्या है? नाउन, और नाउन से पहले कौन से वर्ड रहते हैं? एडजेक्टिव। तो क्या ये एज ए वर्ब काम कर रहा है? नहीं, ये एज ए वर्ब काम नहीं करता। ये एज ए वर्ब जो है ये वर्ड काम कर रहा है, कैसे? एज ए एडजेक्टिव काम कर रहा है, ठीक है। एज ए एडजेक्टिव काम कर रहा है। एज ए एडजेक्टिव अगर काम कर रहा है तो हम बोलेंगे ये क्या है? पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। अगर ऐसे वर्ड आपको दिख जाए वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद नाउन हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? ये क्या है? पास्ट पार्टिसिपल। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लियर हो गया। अब एक वर्ब की जो है वो हमने दो टाइप और पढ़नी है, वो क्या है? वो है रेगुलर, इरेगुलर। इनको बाद में बताता हूँ। ये आपके लिए आप देख लें, इसमें आप जो है वो आइडेंटिफाई करें कि कौन से जो है इसमें जेरेंड है और किस में इन्फिनेटिव है और किस में जो है वो पार्टिसिपल लगा हुआ है, ठीक है। ये आपके लिए आप देख सकते हैं। अब रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब, इनके बारे में हम देखते हैं कि रेगुलर वर्ब कौन सी होती है और इरेगुलर वर्ब कौन सी। देखो, a verb that follows the standard rule for making verb past tense। ऐसी वर्ब जिनका कोई ऐसा स्टैंडर्ड रूल हो कि वो टेंस जब चेंज हो तो वो वर्ब भी चेंज हो जाए, उसको बोलेंगे वो कौन सी वर्ब है? रेगुलर। और ऐसी वर्ब जो किसी भी रूल्स के अकॉर्डिंग जो है पास्ट में जो वो पास्ट अगर टेंस में चेंज भी हो जाए तो लेकिन वर्ब चेंज नहीं होती, तो उनको हम क्या बोलेंगे? उनका कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, चेंज हो जाती है वर्ब लेकिन स्पेसिफिक रूल जो है वो नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे वो क्या है? इर्रेगुलर वर्ब, ठीक है। अब ये कौन सी होती है? जैसे मैंने लिखा कॉल, प्ले, वांट, कुछ एग्जांपल है। कैसे ये चेंज हो जाती है सर? तो इसका रूल क्या है? इनका रूल ये है कि अगर हम इसको पास्ट में चेंज करेंगे तो उनके साथ ईडी लगा देंगे, तो ये इसका स्टैंडर्ड रूल है। लेकिन क्या इसका स्टैंडर्ड रूल है? इसका स्टैंडर्ड कोई भी रूल नहीं है, क्योंकि ये जो है कोई भी स्टैंडर्ड रूल के साथ जैसे इसमें ईडी लगा दिया चेंज हो जाएगा, तो इनमें ये अलग अलग चेंज हो जाती है। इनके साथ ईडी ऐसा कुछ भी चेंज करने से चेंज नहीं होती। देखते चलो, अगर इसको हम पास्ट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम? कॉल्ड, तो ईडी लगाने से क्या होगी? पास्ट। प्ले का अगर लिखेंगे तो प्लेड, अगर प्लेड हो जाएगा तो इसके साथ हमने क्या सबके साथ ईडी लगा दिया। वांट का आप लिख सकते हैं वांटेड। अगर वांटेड लिख रहे हैं तो ये एक स्टैंडर्ड रूल के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, सब में ईडी लग रहा है और टेंस क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो इस वर्ब को हम बोलेंगे ये कौन सी वर्ब है? रेगुलर वर्ब। इरेगुलर वर्ब सर कैसे? ईट, रन, राइट, गो, ये कुछ एग्जांपल लिखी है, ठीक है। कैसे? देखो ईट है, क्या इसके साथ हम ईटेड लगाएंगे या कोई स्पेसिफिक ऐसी चीज जो स्टैंडर्ड रूल है इसका कोई कि इसको हम पास्ट में कैसे चेंज करें, वही रूल इसके साथ भी अप्लाई होगा, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ नहीं। ये इनके साथ कोई भी स्पेसिफिक रूल नहीं है, ये अकॉर्डिंगली चेंज हो जाए। जैसे ईट का हम क्या लिखते हैं? ईट का हम लिखते हैं एट। अब रन का क्या लिखते हैं हम? रन। राइट का क्या लिखते हैं हम? रोट। तो क्या इनके साथ कोई स्टैंडर्ड रूल या ऐसा कोई स्पेसिफिक रूल अप्लाई हुआ सबके साथ? नहीं, सबका रूल जो वो अलग अलग है। गो का हम क्या लिखते हैं? वेंट। तो ऐसी वर्ब जिनका कोई स्पेसिफिक रूल ना हो, कोई स्टैंडर्ड रूल के अकॉर्डिंग वो अपना टेंस चेंज ना करें, तो उनको हम बोलेंगे वो कौन सी वर्ब है? इर्रेगुलर वर्ब, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। थैंक यू वेरी मच।